Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Okay students, now open your books. Okay, this is your page number 121. लास्ट टाइम हमने अल्फाज मायने किए थे, आज हम इसके मारूजी सवालात करेंगे। ठीक है, पहला है आपके पास, ये काम आपने अपने सिर्फ किताब में हल करना है, इसे कॉपी में हल नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ पहला है आपके पास, दरवाजे पर कौन आई थी? परवीन खाला, सलमा बाजी, शमीम आंटी या फरजाना खाला? कौन आई थी स्टूडेंट्स? परवीन खाला। तो हम इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है आपके पास, परवीन खाला अपनी किसकी दवाई लेने अस्पताल गई थी? बेटी की, भाई की, सास की या माँ की? किसकी दवाई लेने गई थी? माँ की दवाई लेने गई थी। तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। थर्ड है आपके पास, किसी ने बूढ़ी खातून का पर्स काट कर क्या निकाल लिए थे? रुमाल निकाल लिए थे, पैसे निकाल लिए थे, कागजात निकाल लिए थे या जेवर? क्या निकाल लिए थे स्टूडेंट्स? पैसे निकाल लिए थे। तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज विच इज पेज नंबर 122। 4 है आपके पास, परवीन खाला अस्पताल से घर किस में आई थी? बस में आई थी, पैदल आई थी, रेल में आई थी या तांगे पे आई थी? किस पर आई थी? पैदल आई थी। ठीक है। 5 है आपके पास, मैंने परवीन खाला को अपने किसके पैसे देने की कोशिश की? डब्बे में से, बस्ते में से, जेब खर्च में से या पर्स में से? किसके पैसे दे रहे थे वो? जेब खर्च के पैसे दे रहे थे। तो यहाँ पर हम टिक का निशान लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर कॉपीज़। ओके, आपने बिल्कुल इसी तरीके से पेज पर उन्वान की हेडिंग डालनी है, फिर सवाल जवाब लिखना है और फिर पहला सवाल लिखना है। पहला सवाल क्या है स्टूडेंट्स आपके पास? अम्मी किसका इंतज़ार कर रही थी? जवाब में आप क्या लिखेंगे? अम्मी अपनी मुलाजमा परवीन का इंतज़ार कर रही थी। ठीक है। दूसरा सवाल है आपके पास, परवीन अस्पताल क्यों गई थी? जवाब में आप क्या लिखेंगे? परवीन अस्पताल अपनी माँ की दवा लेने गई थी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। थर्ड सवाल है आपके पास, बूढ़ी खातून ने दवा क्यों नहीं ली थी? जवाब में आप लिखेंगे, किसी ने बूढ़ी खातून की थैली और पर्स काट कर पैसे निकाल लिए थे, इसलिए उन्होंने दवा नहीं ली थी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। परवीन ने किसकी मदद की थी? जवाब में आप क्या लिखेंगे? परवीन ने बूढ़ी खातून की मदद की थी। ओके, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। परवीन ने बूढ़ी खातून की मदद कैसे की थी? जवाब में क्या लिखेंगे आप? परवीन ने बूढ़ी खातून की मदद अपने किराए के पैसे देकर की। ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आप नेक्स्ट पेज से उन्वान की हेडिंग डालेंगे और सही और गलत लिखेंगे। उस पेज से काम नहीं करना है, सवाल जवाब के अगले पेज से काम करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। पहला है आपके पास, अम्मी अली का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी अली का इंतज़ार कर रही थी, क्या ये सही है? जी नहीं, अम्मी तो परवीन का इंतज़ार कर रही थी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? गलत। गलत का गैन लिखेंगे आप। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अम्मी परवीन खाला का इंतज़ार खुशी खुशी कर रही थी, क्या ये सही है? जी नहीं, तो हम यहाँ पर गलत लिखेंगे। अम्मी को तो गुस्सा आ रहा था। ठीक है। तीसरा है हमारे पास, बूढ़ी खातून की किसी ने थैली काट ली थी, क्या ये सही है? जी सही है, तो हम यहाँ पर सही का स्वाद लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, परवीन अपनी माँ की दवाई लेने अस्पताल गई थी, क्या ये सही है? जी, तो हम यहाँ पर सही लिख देंगे। लास्ट है आपके पास, परवीन खाला वक्त पर घर पहुँच गई थी, क्या वो वक्त पर घर पहुँच गई थी? जी नहीं, उन्हें आने में देर हो गई थी। तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है, तो हम यहाँ पर गैन लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।